हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कॉग्निजेंट के बारे में। सो कॉग्निजेंट का रिसेंटली एक टेक्निकल असेसमेंट करवाया गया था। अब उसमें क्या क्वेश्चंस आए थे उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो कॉग्निजेंट का अगर आपका टेक्निकल असेसमेंट आने वाला है जेएनसी हायरिंग के लिए या फिर डी एंड डिजिटल नर्चर आप बोल सकते हो, टेक्निकल असेसमेंट इनका सेम ही होता है सारी हायरिंग्स के लिए। तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं क्लस्टर के बारे में। देखो, आपके क्लस्टर डिपेंडेंट जो ऑनलाइन असेसमेंट है वो यहाँ पर रहेगा। मतलब अगर सपोज आपका जावा क्लस्टर है तो आपको क्या देखने को मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको दो कोडिंग क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। अब ये जो दो कोडिंग क्वेश्चंस होंगे ना, इनको आप केवल और केवल जावा से ही सॉल्व कर सकते हो। जो कोडिंग क्वेश्चंस का लेवल है वो इजी मीडियम यहाँ पर आपका रहने वाला है। इसके अलावा आपको देखने को मिलेंगे दो एसक्यूएल क्वेश्चन, आपको एक वेब बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है, और आपको 10 एमसीक्यू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ऑन जावा। सो ये आपका पैटर्न होने वाला है। पूरा पूरा पैटर्न जो है आपका ये रहेगा, दो कोडिंग क्वेश्चन, दो एसक्यूएल, एक वेब बेस्ड एंड 10 एमसीक्यू क्वेश्चन ऑन जावा। अब मैं क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करूंगा, बट उससे पहले अगर आप एक्चुअल पीवाईक्यू देखना चाहते हो तो आप कॉग्निजेंट के मॉक टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो उसमें ये वाला जो हमने सेक्शन दिया है एक्चुअल प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन, इसमें आपको पीवाईक्यूज मिल जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं देखना चाहता हूँ कि एसक्यूएल के क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, तो मैं एसक्यूएल वाली पीडीएफ पे क्लिक करूंगा। यहाँ पर आपको जो पीवाईक्यूज हैं वो स्क्रीनशॉट्स के साथ मिल जाएंगे, सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। इसी प्रकार से आपको वेब बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है, वेब बेस्ड क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे क्या पूछे गए थे, तो आपको एक अच्छा आइडिया लग जाएगा। कोडिंग क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, तो कोडिंग क्वेश्चंस आप देख सकते हो, कोडिंग क्वेश्चन जो पूछे गए थे, राइट। तो ये जो सारे क्वेश्चंस हैं यहाँ पर अवेलेबल हैं, जो और भी जो सेट्स हैं वो यहाँ पर मिल जाएंगे। अब इससे आपको एक अच्छा आइडिया लग जाएगा कि किस डिफिकल्टी के जो क्वेश्चंस हैं वो कॉग्निजेंट में पूछे जाते हैं। सो अगर आप चाहते हो तो आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो वो आप एक बार जरूर चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। एंड चेकआउट करके डेफिनेटली यू गाइस कैन ट्राई, ठीक है, द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कॉग्निजेंट में किस प्रकार के क्वेश्चन मिलते हैं। तो यू विल बी गेटिंग द लिंक ऑफ द मॉक टेस्ट सीरीज इन द डिस्क्रिप्शन। सबसे पहले जो रीसेंट एग्जाम हुआ था उसमें क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे कॉग्निजेंट में मैं आपको बताता हूँ। एक तो कुछ एक स्ट्रिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आया था सबसे पहले कोडिंग में, जिसमें जैसे अपन वर्ड्स को रिवर्स करते हैं ना, वर्ड बाय वर्ड स्ट्रिंग को रिवर्स करते हैं, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन एल्गोरिथमिक था, जिसमें हैश मैप का यूज करना था। दो कोडिंग क्वेश्चंस यहां पर आए थे। उसके बाद दो एसक्यूएल के क्वेश्चन आए थे। एक एसक्यूएल का क्वेश्चन था जो कि डेटा एक्सट्रैक्शन का क्वेश्चन था। मतलब उसमें आपको बेसिकली 7-8 टेबलें दी हैं, 7-8 टेबलों को आपको जोड़ना है और 7-8 टेबल्स को जोड़कर अलग अलग टेबल्स को कनेक्ट करके आपको डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है और प्रिंट कराना है। ये जो क्वेश्चन था ये थोड़ा सा हार्ड था। जो सेकंड कोडिंग क्वेश्चन आया था वो था ग्रुप बाय क्लॉज से, मतलब ग्रुप बाय का यूज करना था, और ग्रुप बाय का यूज करके ये मीडियम लेवल का क्वेश्चन था। जो क्वेश्चन का आंसर था वो यहां पर आना था। दो कोडिंग के दो एसक्यूएल के क्वेश्चन थे। वेब बेस्ड जो क्वेश्चन आया था, वेब बेस्ड क्वेश्चन में टॉगल डिजाइन था। टॉगल को डिजाइन करना था, मतलब अगर टॉगल किया, उसमें ये था कि अगर हम टॉगल करें तो साइन अप का फॉर्म आ जाए, अगर टॉगल ऑन करें तो लॉगिन का फॉर्म आ जाए, और फॉर्म का डिजाइन करना था। ये वेब बेस्ड का क्वेश्चन था, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट यूज करके। और जो 10 एमसीक्यूज पूछे गए थे जावा के, वो यहाँ सिचुएशनल बेस्ड एमसीक्यूज थे। मतलब बड़े बड़े एमसीक्यूज थे काफी, और काफी ज्यादा हार्ड भी थे। जिसमें कुछ स्यूडो कोड्स थे, सूडो कोड्स के अलावा सिचुएशनल बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी थे जो कि थोड़े से बड़े क्वेश्चंस थे। तो थोड़ा सा हार्ड लेवल के आप बोल सकते हो एमसीक्यू क्वेश्चंस यहां पर देखने को मिले। अब इनकी प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले जो दो कोडिंग क्वेश्चन है, कभी भी इनमें से बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा लाइक डीपी या ग्राफ से, बट आपके पास एरे और स्ट्रिंग के इजी मीडियम लेवल के काफी अच्छे क्वेश्चंस की प्रिपरेशन आपके पास होनी चाहिए। इजी मीडियम लेवल का एरे और स्ट्रिंग्स प्लस नंबर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं, वो मैथ्स थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, वो सब आपको अच्छे से आने चाहिए। एसक्यूएल के क्वेश्चंस के लिए मैं आपको हाईली सजेस्ट करूंगा कि एसक्यूएल आप काफी अच्छे लेवल पर लेकर जाना, क्योंकि अगर आप दोनों के दोनों एसक्यूएल के क्वेश्चन पास नहीं कर पाओगे ना, तो यहां पर प्रॉब्लम हो जाएगी। बिकॉज प्रॉब्लम क्या है कि एसक्यूएल में कट ऑफ हमेशा ज्यादातर 2/2 रहता है। तो अगर दो के दो क्वेश्चन नहीं पास करोगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। देखो, जॉइंस से लेकर डेटा एक्सट्रैक्शन, और सारे प्रकार के जो सिंटैक्स होते हैं, सारे सिंटैक्स एसक्यूएल के, वो आपको यहां पर आने चाहिए। अगर आपको सारे सिंटैक्स आते हैं, डेटा एक्सट्रैक्शन आता है, जॉइंस वगैरह आते हैं,
प्लस टेबल्स का डेटा वगैरह अच्छे से रीड करना, ज्वाइन करना, उन्हें कंबाइन करना, डेटा को रीड करना, सारे जो छोटे छोटे सिंटैक्स होते हैं वो तो आप कर पाओगे। खासकर टेबल्स को ज्वाइन करना और डेटा एक्सट्रैक्शन ध्यान से देख लेना। जो वेब बेस्ड क्वेश्चन है, वेब बेस्ड क्वेश्चन में आपको जो वनीला प्योर जावास्क्रिप्ट होती है ना, उसकी आपको अच्छी आइडिया होना चाहिए, प्लस एचटीएमएल और सीएसएस। एचटीएमएल और सीएसएस का एक बार अच्छे से रिवीजन करके जाना, ठीक है। इसके अलावा जो 10 एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे जावा के, उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि ये लास्ट में प्रिपेयर करना, बिकॉज आप कोडिंग क्वेश्चन तो प्रिपेयर कर ही रहे हो, एंड ये टाइम टेकिंग है और ये कुछ भी आ सकता है, इसमें तो कुछ भी आ सकता है। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप पूरी कोर जावा पढ़ लोगे तो उससे काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है, इसमें कुछ भी आ सकता है, थोड़ा सा तुक्का भी चलेगा इसमें, तो इसको आप लास्ट में रख सकते हो प्रिपरेशन के लिए। बाकी जो एक्चुअल क्वेश्चन है उसको सॉल्यूशन भी मैंने चैनल पे कई बार अपलोड करे हैं, सो यू कैन चेक आउट दैट ऑल्सो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।